अकेले अपने वीडियो की एडिटिंग रिकॉर्डिंग करती हूँ तो कैसे करती हूँ हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आधा बड़ा मैं पम्मी और फर्चना स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का वीडियो हमारा बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाने जा रही हूँ कि मैं जब अकेले अपने वीडियो की एडिटिंग रिकॉर्डिंग करती हूँ तो कैसे करती हूँ। हालांकि कभी कभी तो मेरे साथ रचित होता है, इस समय रचित ही मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन जब मैं अकेले करती हूँ तो मैं किस तरह से कैमरे को सेट करती हूँ, किस तरह से जाती हूँ, सब काम करती हूँ, ये आज के वीडियो में आपको दिखाती हूँ। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आज मैं सबसे पहले यही दिखाऊंगी कि जब भी मैं अपना सेटअप तैयार करती हूँ या जिस तरह से भी मैं अपने कैमरे को सेट करती हूँ, किस तरह से करती हूँ, सारी चीज़ें आज मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। इसके लिए मुझे 2 फ़ोन की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैं रचित का वेट कर रही थी क्योंकि रचित मुझे ये सब करते हुए दिखाएगा और साथ साथ मैं अपने जो मैं कैमरा लगा के जा रही हूँ उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको साथ साथ दिखाऊँगी पूरे वीडियो में कि किस तरह से मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, उसको मतलब सेट करती हूँ। क्योंकि हैंडीकैप लोगों के लिए ये सब चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती हैं। जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, अपने हाथ में पकड़ लिया वो कहीं पर भी चल जाते हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होता है। अभी यहाँ पर रचित ही मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है और इसके बाद चलिए अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा बैक कैमरा जो मैं अभी लगा के गई थी उसकी रिकॉर्डिंग। ये जब मैं जाती हूँ तो इस तरह से मैं इसको लगा के जाती हूँ ताकि आगे जब मैं वापस आऊँगी और इस तरह से इतनी देर मेरा कैमरा जो है वो परमानेंट ऑन रहता है। क्योंकि मेरे लिए बार बार आना जाना मुश्किल हो जाता है कि बार बार आऊँ और जाऊँ, तो उसके लिए थोड़ा सा कहते हैं ना पेन वगैरह भी होता है। हालांकि ये रिकॉर्डिंग वगैरह करने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि काफ़ी चलना भी पड़ता है, बार बार आना, कैमरे को ऑफ़ करना, कैमरे को ऑन करना और रिकॉर्डिंग करने के बाद जो मेन चीज़ होती है एडिटिंग वगैरह वो सब तो मैं बाद में करती हूँ। हालांकि इस समय मैं कैमरा ऑन करके जाती हूँ तो गेट वगैरह खोल के जाती हूँ, लेकिन रचित को पता नहीं था तो वो कि मेरा जो गेट है वो बंद कर गया था, तो इसलिए मुझे पूरी रिकॉर्डिंग जो वो उसको हटानी पड़ी। और ये देखिए, ये मेरा कैमरे से आने वाली रिकॉर्डिंग है। मैं इस तरह से ही मतलब आने जाने की पूरी चीज़ों को पूरी तरह से मतलब ये कहिए ना रिकॉर्डिंग करके तब सब चीज़ें करके जाती हूँ। कहीं कहीं मैंने साथ में भी दिखाया है जहाँ मुझे लग रहा था ज़्यादा ज़रूरत है दिखाने की उस जगह पे। और यहाँ पर मैं अपनी रिकॉर्डिंग जो है फ़ोन की उसको बंद कर चुकी थी और यहाँ पर मैं बाहर निकल के आ रही हूँ। किस तरह से आ रही हूँ सब चीज़ें रचित के कैमरे से आप साफ देख सकते हैं। और यहाँ आपको बता दें, मोस्टली मैं अपने फ़ोन की जब भी रिकॉर्डिंग करती हूँ तो बैक कैमरे से करती हूँ। जब मुझे सामने से कोई चीज़ दिखानी होती है, बहुत कम ही ऐसा होता है जब मैं फ्रंट कैमरे से करती हूँ और बैक कैमरा ऑन होता है तो मेरा जो फ्लैश है वो हमेशा ऑन रहती है क्योंकि उससे थोड़ा सा वीडियो जो है ना क्लियर आता है, इसलिए मैं फ्लैश वगैरह सब चीज़ें ऑन करके उसके बाद ही रिकॉर्डिंग करती हूँ। और यहाँ पर भी मैं अपना कैमरा जो है अपनी जहाँ पर मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी, एक्चुअली ये जो मेरा वीडियो है ये साफ़ सफाई को लेकर है क्योंकि इस समय मुझे सबसे ज़्यादा चलना पड़ता है, सबसे ज़्यादा कट वगैरह करती हूँ। और इसमें भी मैंने दोनों वीडियो को साथ में देखिए लगाया हुआ है। इधर मैं छोटे वाले जो हमारे सोफ़े हैं उस साइड पे सफाई कर रही हूँ। दोनों कैमरे को आप साथ में देख सकते हैं कि किस तरह से मैं कर रही हूँ। रचित जो कैमरा लिया है वो भी, और जो मैं सेट कर गई थी उसमें वो पूरी रिकॉर्डिंग आ रही थी, इसलिए मैंने आपको साथ में दोनों चीज़ों को दिखाया है। ये एक्चुअली मैंने मम्मी के कैमरे को यानी मम्मी के फ़ोन को यूज़ किया था कि मैं जब सफाई कर रही हूँ तो किस तरह से वो कर रही हूँ। हालांकि जब यहाँ पर मैं अपना काम करती हूँ तो 2-3 बार मुझे कैमरे को सेट करने के लिए बार बार आना पड़ता है। और यहाँ पर रचित ने एक्चुअली ना क्या किया था कि उसने यहाँ तक पंखा तक नहीं चलाया था, इसलिए थोड़ी सी गर्मी भी हो रही थी। मैं उसको बार बार कह रही थी लेकिन उसने बदतमीज़ी में कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर आप देखिए साथ में दोनों रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की हुई है क्योंकि रचित ने जब की थी तो वो मेरी पूरी रिकॉर्डिंग नहीं आ रही थी, तो इसलिए मुझे लगा हाँ दोनों रिकॉर्डिंग को हम साथ में आपको दिखाते हैं कि मैं जब करती हूँ तो किस तरह से करती हूँ। हालांकि ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है। आप लोग जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रचित को मैंने बोला था कि वहाँ पर दिखाओ कैमरे से किस तरह से यहाँ पर मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। इस समय फ्लैश वगैरह ऑन था। हालांकि मम्मी का फ़ोन पहले का है तो हो सकता है उतनी क्लियर ना आ रही हो, लेकिन फिर भी बैक कैमरा उनका काफ़ी क्लियर था, तो इसलिए मैंने उनकी भी रिकॉर्डिंग को साथ में ही रखा है। काफ़ी टाइम हो गया था मेरा इस तरह का कोई वीडियो आया नहीं था, जो कि कह सकते हैं कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी हो सकता है क्योंकि कई लोगों ने बोला था दीदी आप हैंडीकैप हो, उसके बावजूद आप अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग जब करते हो कैसे करते हो। मोस्टली तो मैं अकेले ही करती हूँ। जब कभी रचित होता है या मेरा आने जाने का जो चीज़ें होती है ना, उसको सच बताऊँ चलते फिरते मुझसे रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो मैं क्या करती हूँ या तो रचित हो, मम्मी हो, या फिर जब मैं व्हील चेयर से होती हूँ तभी मैं इस तरह की रिकॉर्डिंग कर पाती हूँ, वरना मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ अकेले ही करती हूँ।
और रचित पता नहीं किस चीज़ पे मुझसे बहस कर रहा था। सच बताऊँ अब तो मुझे याद नहीं, क्योंकि सारी वॉइस को मैंने म्यूट कर रखा है, इसलिए मुझे ध्यान नहीं है। हर चीज़ को मैं परफेक्ट करके रखती जा रही थी कि जैसे भी जहाँ पर भी जो चीज़ है सबको सेट करके रख रही थी। मतलब ये है कि 3-4 दिन में मुझे यहाँ की सफाई करनी पड़ती है। ज़्यादातर रचित वगैरह का यहाँ पर अक्सर बैठना होता रहता है, तो मैं उसको वही बोल रही थी, तुम लोग यहाँ बैठते हो तो थोड़ा सा साफ़ भी कर लिया करो। तो कह रहा है नहीं बुआ, मैं बस पढ़ने के लिए बैठता हूँ, मैंने कुछ भी आगे पीछे नहीं किया है। फ़िलहाल हमारी सफाई हो चुकी है और इसके बाद मैं अब दूसरी साइड जब जाऊँगी तो वहाँ का भी वो सेट करूँगी। कैमरा किस तरह से करूँगी चलिए वो भी आपको साथ में दिखाती हूँ। पसीना आ रहा है, कहते हैं पंखा नहीं चलाया। मेरे को तो नहीं आ रहा, मुझे आ रहा है ना, थक गई यार। और यहाँ पर मैंने कैमरे का एंगल सिर्फ 2 तरह से रखा था, और वैसे कभी कभी तो होता है तो मैं 3 तरफ से करती हूँ, कभी खड़ा कैमरा करके बीच में रखती हूँ, लेकिन आज फ़िलहाल मैंने वो नहीं किया था क्योंकि रचित के इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग मतलब मैं उसको ज़्यादा देर रोक नहीं सकती थी, इसलिए मैंने 2 तरह से ही दिखाया। वरना कभी कभी जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ पर भी कैमरा सेट करके अलग अलग एंगल से मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, क्योंकि उससे ये रहता है हमारी रिकॉर्डिंग में कहते हैं ना देखने में थोड़ा सा सही लगता है। और यहाँ पर भी देखिए मैंने दोनों तरफ से दोनों कैमरों का यूज़ किया है। हालांकि कैमरा हो सकता है कभी कभी इधर उधर हो जाता है सेट करने में, तो इसीलिए देखिए आप दोनों उससे देख सकते हैं। मैंने कोशिश ये की है कि दोनों को साथ साथ कैमरों को दिखाऊं, कभी कभी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है क्योंकि रचित के पेपर चल रहे थे, इसलिए मुझे ये लग रहा था बस जल्दी से जल्दी इससे रिकॉर्डिंग करके इसको अंदर भेज दो, क्योंकि एग्ज़ाम में मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। लेकिन काफ़ी टाइम से ये वाला टॉपिक मेरे दिमाग में चला था, तो मुझे लगा चलिए जल्दी से जल्दी करवा लेते। 10 से 15 मिनट मुझे लगना था, क्योंकि मुझे बस एक बार कैमरा सेट करना था, बाकी का जो काम था वो रचित का था, कैमरे को मतलब सेट करना और मेरी रिकॉर्डिंग करना, और यहाँ की मुझे सफाई करनी थी। मुझे और चीज़ें समझ में नहीं है कि मैं किस चीज़ को दिखाऊं, तो फ़िलहाल मैंने इसी को दिखाया है। और यहाँ पर अभी मैं अपने जो भी काम है मैं फ़िलहाल तो अपनी बैसाखी से ही कर रही हूँ। और ये सच बताऊँ तो साफ़ सफाई वगैरह इस तरह का काम जब होता है ना तो मैं इसी तरह से करती हूँ। मतलब व्हील चेयर का यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ, क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं कूलर रखा हुआ है, जिसकी वजह से व्हील चेयर वगैरह हर जगह हमारी जा नहीं सकती, तो इसलिए मोस्टली मेरा एक क्या होता है काम कि अपनी बैसाखी वगैरह से ही करती हूँ। बस यहाँ का बड़े वाले सोफ़े की भी हमारी जो है सफाई हो चुकी है। हालांकि अब आप मुझे बताइएगा, बहुत से लोग होते हैं जो वीडियोस को देखते हैं, लाइक नहीं करते, कुछ भी नहीं करते और चले जाते हैं। सीरियसली बताऊं तब थोड़ा सा ख़राब लगता है कि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आपको वीडियो अच्छे भी लगते हैं, फिर भी आप एक लाइक के लिए मतलब ये कहते हैं ना कि तरसा रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा ये कहते हैं ना डिमोटिवेट हो जाती हूँ। अभी बीच में काफ़ी हद तक हुआ था, और जिसकी वजह से मैंने लाइव वगैरह सब बंद की थी। लेकिन कोशिश ये रहेगी आगे अपना जो फोकस है उस पर काम करूँ, फोकस मतलब हमारा जो वीडियो है उसी पे रहे, और बाकी चीज़ों को आपको दिखाऊंगी। क्योंकि मेरे को थकावट हो गई थी इस समय, तो इसीलिए मैं बैठ के फिर कर रही थी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बैसाखी इसकी वजह से, सोफ़े की वजह से इधर उधर हो जाती है, तो गिरने का भी डर लगता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बैठ के तब कर रही थी। पूरी हमारी सफाई हो चुकी है, और सच बताऊँ जब चलते फिरते ये काम करिए ना 5 मिनट से 10 मिनट लगता है, और पूरी ये कहिए पसीना पसीना हो जाती है, बहुत थकावट हो जाती है। तो बस अब मैं सीधे जाऊँगी यहाँ का अपना वो सब उठाऊँगी, अपना जो सेटअप मैंने बना के रखा था। हालांकि मैंने सोचा है कि अब मैं कुछ जो लाइव वगैरह के लिए ना कुछ सेटअप वगैरह मुझे तैयार करना पड़ेगा। हालांकि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी तो सिर्फ दिमाग में ये चीज़ आई है। कोशिश करेंगे जल्दी, कब होता है पता नहीं, लेकिन जब होगा तो आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो यहाँ का मेरा काम हो चुका है। ये काम मैं कर रही थी एक्चुअली शाम के टाइम। पहले मैंने सोचा दोपहर से था, लेकिन रचित का पेपर था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं शाम को ही ये काम कर रही हूँ। और सच बताऊँ जितना मुझे मेहनत इस वीडियो को बनाने में ही लगी है, उतनी ही मेहनत मुझे इसकी एडिटिंग और सेटिंग वगैरह करने में भी लगी है। अब मैंने फ़िलहाल अपना फ़ोन को उठा लिया है, कैमरे को उठा लिया है, और इसमें भी मुझे डर लगता है कि कहीं फ़ोन या हमारा ट्राइपॉड वगैरह है गिर ना जाए। आप सोच सकते हैं कि इस समय मुझसे चला नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं इस तरह से चल रही थी, क्योंकि दिक्कत हो रही थी, पैरों में दर्द होने लगता है। आप लोग को लगता होगा शायद 5 मिनट में कुछ भी नहीं होता, लेकिन सीरियसली बताऊं ये 5 से 10 मिनट हमारे लिए बहुत बड़े होते हैं। बहुत पेन होता है, क्योंकि इतनी देर इस तरह की कंडीशन में खड़ा होना पॉसिबल नहीं होता। आप अगर समझ सकते हैं तो एक बार वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, अगर मेरी कंडीशन को समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। पसीना देखिए, नहीं दिखाना, खत्म नहीं होता बे। क्या बोला तूने? हालत खराब हो जाती है इतना वीडियो रिकॉर्ड करने में, जब मैं खुद से करती हूँ। अभी तो रचित को मैंने रिकॉर्डिंग सिर्फ करवाई है,
जब अकेले करती हूँ तो मुझे इतना ही टाइम लगता है, इसके अलावा मेरा पूरा वर्क होता है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप कीजिएगा। जो भी नए व्यूवर्स हैं आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक फ्रेंड जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे।